हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के व्लॉग में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बट शुरुआत करेंगे आज की लाइफ लेसन से। तो आज का लाइफ लेसन इज़ ऑल अबाउट टू अट्रैक्ट मनी इन योर लाइफ। तो अगर आप ये मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको एक स्पिरिचुअल लॉ ऑफ टाइदिंग फॉलो करना होगा। और ये स्पिरिचुअल लॉ ऑफ टाइदिंग क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली इसके हिसाब से ऐसा होता है कि अगर आपकी जो भी अर्निंग हो रही है, जो भी आपके पास पैसे हैं, अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हो और ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको उसका 10% जो आपकी मनी है, अर्निंग है, उसका 10% आपको डोनेट करना चाहिए, नीडी पीपल के साथ में शेयर करना चाहिए। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एक्शन है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ज़रूरतमंदों की हेल्प होती है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको जब मिलती है तो आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो। और ये एक बहुत बड़ा एक्शन है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे जितने भी रिलीजन हैं, आई थिंक सब में अलग अलग नामों से ये प्रोसेस है, मतलब मेंशन्ड है। क्योंकि पहले के लोगों को तो आप जानते ही है ना, सब चीज़ें पता ही होती थी, बट वो किसी तरीके से हमको समझाने की कोशिश करते थे। तो ये हर धर्म में ये अलग अलग नामों से रूल है कि आपकी जो भी अर्निंग होती है उसका 10% आप सेव करते हो और बाद में उसको ज़रूरतमंद लोगों के साथ में उसका कुछ भी करके आप उसको डोनेट करते हो, उनकी हेल्प करते हो। तो अगर अभी तक आप फॉलो नहीं करते हो तो आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करने लगो। मनी जो है और जो समृद्धि बोलते हैं ना, वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। इसलिए डोनेशन बहुत ज़रूरी है। डोनेशन ऐसी नहीं कि किसी को भी बस उठाया और पैसे दे दिए। ज़रूरतमंद आपकी जो सोच है ना, वो भी होनी चाहिए। सिर्फ पैसा फेंक दो और मतलब सोचो कि हो गया, ऐसा नहीं है। आप अपने पैसे को सेव करिए और जब आपको लगे कि कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप उस पैसे से किसी की मदद कर सकते हैं, तो उस पैसे को आप वहाँ पर डोनेट कीजिए। सिर्फ डोनेट करने के नाम पे डोनेट करना इज़ नॉट गुड, ऐसा मैं मानती हूँ। इस लॉ में, इस टीचिंग में बेसिकली यही बताया गया कि जो भी आपको मिलता है आप उसका 10% अगर आप दे देते हैं, गिव अवे करते हैं उसका, तो आपको और ज़्यादा उसका मतलब वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है। तो आई होप आज की टीचिंग आपके लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर होगी। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो तो मेक श्योर कि आप अपने जो भी आपके पास अर्निंग है, आप हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो, इट डजेंट मैटर, आपके पास जो भी है आप उसका कुछ हिस्सा जो है वो सेव करके रखें फॉर नीडी पीपल। The next day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। सो गाइज, मम्मी पापा जा चुके हैं। अभी वो इतने दिन थे यहाँ पर तो बड़ा ही मज़ा आया, अच्छा लग रहा था। एक चहल पहल सी मची हुई थी पूरे दिन भर, अच्छा लग रहा था। और बहुत दिनों बाद अभी मम्मी पापा आए थे क्योंकि कोविड का ऐसा चल रहा था ना, तो बहुत टाइम तक सब लोग अपने अपने घर में ही थे। बट अभी पूजा थी तो फिर मैंने सोचा कि मम्मी को बोल देती कि पूजा है, तो इसी बहाने मतलब एक रहता है ना कि ऐसे भले ही आप लगे कि यार ठीक है, जो जहाँ है वो सही से रहे, बट अब पूजा है तो चलो ठीक है, आ जाएंगे। तो मम्मी आ गई थी। साथ में पूजा करने में क्या रहता है ना कि कुछ पूछना नहीं पड़ता कि कैसे करना है, क्या करना है, इतना तो मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो मम्मी साथ में रहती है तो वो बस जो जो बोलती जा रही हैं आराम से करते जाओ, तो वो थोड़ा सा अच्छा रह जाता है। और फिर पास में है तो पास में रहने का फ़ायदा हो जाता है कि अगर पॉसिबल है तो भाई सब लोग साथ में कर ले। तो इसीलिए मैंने मम्मी को, तब सरकट चौथ थी तो मैंने उनको बोल दिया था कि आ जाओ आप यहाँ पर। तो आ गए थे वो लोग भी, अच्छा लगा था। घर में थे, आरव भी मज़े कर रहा था और उन लोग के आने से मुझे भी थोड़ा सा एक चेंज हो गया, वरना वही बोरिंग से घर में हम ही वही 2-3 लोग एक दूसरे को देख देख के बोर हो जाते हैं। एनीवेज, बहुत मज़ा आया। मम्मी ने डोसा बना के खिलाया, पकौड़े बना के खिलाए, तो हाँ मज़ा आ गया। मेरी तो बस लॉटरी लग गई थी। बट अब वो चले गए हैं तो घर काफ़ी एकदम एकदम बोलते हैं ना, एकदम वो हो गया, शांति सी छाई हुई है चारों तरफ। आरव भी अपना सोया हुआ है। मैंने भी काम, तो आज मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं क्योंकि मेरे सारे वीडियोस जो मेरे उस चैनल पे जाने थे, अभी मैंने मम्मी पापा आए थे तो मेरा शूट नहीं हो पाया था। जो था वो बस मैं एडिट करके डाल रही थी, बट शूट नहीं सच कर पाई थी मैं। तो वो सब काम तो मैंने कर लिया, बट एक जैसे मज़ा आता है ना, एक कोई रहता है तो भाई क्या बनाना है, क्या करना है, बैठे हैं कुछ बातें ही कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग लग रही हैं। अभी 1-2 दिन ऐसा लगेगा एंड देन फिर अपने ये काम में धाम में अपने फिर वही रूटीन चलने लगता है, तो ऐसा तो होता ही है। तो थोड़ा सा मिस कर रहे हैं मम्मी पापा को। तो यही था। और ठंड भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ गई है। पता नहीं, मैंने इतनी ठंड तो कभी एक्सपीरियंस की नहीं है यहाँ पर, बट इस बार ठंड काफ़ी लग रही है। मम्मी बोली थी कि महाशिवरात्रि पर ठंड जो है वो कम हो जाएगी। हाँ, मैं आप लोगों को एक्चुअली 1 मिनट एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं एक्चुअली आप लोग को, जो लोग प्रेग्नेंट हैं और अगर मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको अपने सप्लीमेंट्स के बारे में बताना चाह रही थी कि मैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेती हूँ। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल जो है वो मैं ले रही हूँ, ये कैल्शियम है,
तो एक बार लेती हूँ दिन में कैल्शियम, और ये है आयरन टैबलेट्स। तो इसके अंदर फॉलिक एसिड भी है और आयरन भी है। तो फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में। तो पहले मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन नहीं ले रही थी, तो सिर्फ फॉलिक एसिड का जो टैबलेट डॉक्टर ने दिया था वो ले रही थी। बट उन्होंने 4th या 5th मंथ में मेरा ये आयरन टैबलेट स्टार्ट किया, तो उन्होंने फिर बोला कि फॉलिक एसिड अब नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड भी है, आयरन भी है, और भी 1-2 चीज़ें हैं। तो ये ले लिया है मैंने, और ये मतलब अभी कंटिन्यू चले गई। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे 2 ले रही हूँ, 2 टैबलेट, एक मॉर्निंग में लेती हूँ और एक नाइट में लेती हूँ, और दिन में मैं ये वाला ले लेती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि दूध के साथ में इसे ले लूँ। वो जब मैं अपना पीती हूँ ना दूध वाला मिक्सचर, तब उसके साथ फिर मैं ये ले लेती हूँ। तो ये फ़िलहाल यही इतना सप्लीमेंट मेरा भी चल रहा है। कोई प्रोटीन पाउडर या ऐसा कुछ मैं अभी फ़िलहाल तो ले नहीं रही हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती है। और ठीक है, एडिशनल सप्लीमेंट नहीं डॉक्टर ने लिखा है तो फिर मैं क्यों लूँ, ऐसा मेरा मानना है। ज़बरदस्ती सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये फ़िलहाल ये 2 चीज़ें हैं, आयरन है, कैल्शियम है, और आयरन के अंदर ही फॉलिक एसिड है। और हाँ, ये जो कैल्शियम है ना, इसके अंदर विटामिन डी भी है। तो ये मैं इसके अंदर लिखा हुआ है कि विटामिन डी है, बट अभी मैं डॉक्टर से आज या कल में जाऊंगी विजिट पे, और फिर मैं उनसे पूछूंगी कि मेरे पास विटामिन डी की टैबलेट्स जो पहले की रखी हैं बिफोर प्रेगनेंसी में ले रही थी, तो वो मैं अभी कंटिन्यू कर सकती हूँ, या फिर इसके अंदर जो है वही एक्चुअली मुझे विटामिन डी की थोड़ी कमी पहले आई थी, तो उस टाइम पे मैं विटामिन डी ले रही थी टैबलेट। तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि तुम्हें कमी थी तो फिर अभी भी प्रॉब्लम ना हो तो तुम वो वाली टैबलेट्स लेने लग जाओ। बट मैंने जब इसका पूरा पढ़ा ना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर उसमें मेरे को दिखा कि विटामिन डी भी है, बट वो कितना अमाउंट है मेरा जो डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं, तो वो सब चीज़ें डॉक्टर से पूछ कर ही लेना सही रहेगा। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा विटामिन डी या कैल्शियम भी आप ले लेते हो ना, तो आयरन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता बॉडी में। तो इस वजह से मैं अपने मन से कुछ नहीं ले रही हूँ, डॉक्टर से फिर पूछ लूँ, क्योंकि इसके अंदर है, मैंने देख लिया, तो कुछ तो जा ही रहा है बॉडी में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जा रहा है। और मैं थोड़ा बहुत धूप में भी बैठ लेती हूँ सो दैट कि थोड़ा विटामिन डी जाए, बट बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता होगा आई थिंक। सो यस, यही 2 सप्लीमेंट्स है बेसिकली। दिन में 3 टैबलेट्स जो है वो मैं इंटेक कर रही हूँ, और अभी जाऊँगी जब डॉक्टर के पास तो आपको फर्दर अपडेट भी दूंगी कि और कोई सप्लीमेंट जो मेरे को उनसे पूछने हैं 1-2, वो पूछ करके आऊँगी, तो वो भी आप लोगों को बताऊँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जो लोग प्रेग्नेंट हैं या जिनको कुछ आइडिया है कि आप कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा अपने बारे में भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, तो अभी मैंने शूट किए हैं कुछ वीडियोस दूसरे चैनल के लिए, और बोल के मैं थक गई हूँ, बट सोचा था 2 वीडियोस और शूट करूँगी, बट अब मुझसे बोला नहीं जा रहा आई थिंक तो मैं आप लोग को एक्चुअली कुछ दिखाना चाह रही हूँ। अमेज़ॉन से मैंने अभी कुछ चीज़ें मंगाई थी ना, तो अभी एक पार्सल आज आया है, एक पार्सल 2 दिन पहले आया था, तो आई थॉट कि ये दोनों एक साथ ही खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। एक और पार्सल आया था, उसमें मैंने अपने लिए मसाज ऑयल मंगवाया था, वो केरला बेस्ड मसाज ऑयल था। अच्छा है, वो पेन भी रिलीव करता है, और प्रेगनेंसी में या पोस्ट प्रेगनेंसी भी आप उस ऑयल से मसाज ले कर सकते हो, तो वो अच्छा रहता है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये मैंने मंगाया है अपने लिए, तो एक तो वो ऑयल आया था, वो तो मैं यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो वो रखा हुआ है। एक्चुअली मेरा मसाज ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, इसीलिए। तो ये मंगाया मैंने, एक दुपट्टा मंगाया है। कई सारी ऐसी ड्रेसेस होती हैं ना, तो उन पर दुपट्टा आजकल नहीं कुर्ता वगैरह रहता है, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा दुपट्टा मंगा लेते हैं मल्टी कलर में। तो ये है वो दुपट्टा, ये आई थिंक बांधनी का है, क्या हो रहा है, ओके। सो ये है वो दुपट्टा, इसको बांधनी बोलते हैं आई थिंक। तो ये देखिए, ये नीचे से इसमें इस तरीके का बना हुआ है, लेस लगी हुई है, ठीक है, मतलब है ना। इसको प्रेस करा लेंगे तो थोड़ा और खुल जाएगा, अच्छा लगेगा। ऐसा मुझे लगा कि ये 3 कलर्स में है, फेस्टिव कलर्स से है, तो सिल्वर वगैरह ड्रेस भी है मेरे पास, कुर्ता पिंक तो है ही, येलो है, तो ये मतलब कई सारी ड्रेसेस पे चला जाएगा, तो इसी हिसाब से मैंने मंगाया है। बहुत ज़्यादा अब आजकल मैं शॉपिंग करती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, पसंद नहीं आ रहा है आजकल ये सब काम करना, तो बस उतना ही चीज़ मंगाती हूँ। हालांकि इसकी लेस वगैरह है ना, ये प्रॉपर्ली लगी नहीं है, मुझे लग रहा है कि इसमें एक बार और सिलाई जो है वो डालनी पड़ेगी। ये देखो निकल सा रहा है, तो
अच्छा लग रहा है वैसे तो मुझे ये, और ये कई सारी ड्रेसेस पे काम करेगा। और इसका जो मटेरियल है ऐसा भी नहीं है कि वो गिरता गिरता सा दुपट्टा होता है ना, जो फ्लोई सा होता है, उसको संभालना मुश्किल होता है मेरे लिए, तो वैसा भी नहीं है। तो यस ये है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं लिंक दे दूँगी। ये मटेरियल काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट, और ये गिरेगा नहीं, सिल्क जैसा मटेरियल है, तो अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा प्रेस करा के और प्रॉपर अपनी ड्रेस में जब पार्टी वार्टी में पहनना हो तो उसमें अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्योंकि मैं कम था इसका रेट, इसीलिए मैंने मंगाया था। इसमें प्राइस तो नहीं लिखा है यार, प्राइस भी नहीं लिखा है, बिल फट गया है यहाँ पर, नहीं लिखा है। ठीक है, जो भी होगा मैं लिंक आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लेना, ठीक है। और इसमें पता नहीं क्या मंगाया है, मंगाया तो मैंने है, मतलब इसमें आया क्या है वो मुझे नहीं पता है। लेट्स सी। ओके, इसमें भी ऑयल है। सो ये मैंने मंगाया है कोकोसोल का 100% नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। ओके, सो ये काफ़ी सारा है और ये थोड़ा सा जम सा गया है। सो ये एक्चुअली कॉम्बो ऑफर में मिल रहा था, काफ़ी महंगे आते हैं ये कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल्स, मैंने देखा तो ये कॉम्बो ऑफर में मुझे मिल रहा था, तो काफ़ी सही रेट पे पड़ गया मुझे, तो ये मैंने मंगा लिया है। इससे मैं आरफ की मालिश करती हूँ, तो इसीलिए मैंने प्योर मंगा लिया है। इससे मैं खुद भी कर सकती हूँ, बालों में लगाने के लिए भी रहेगा, तो ये अच्छा है। पहले मैंने 1 लीटर वाला मंगाया था, बट अभी ये क्या 1 लीटर है, और ये शायद से हाँ ये 1 लीटर का है और ये 250 ml का है। तो इसकी प्राइस जो है वो लिखी है 849 1 लीटर वाले पे, बट ये कुछ कॉम्बो में मैंने लिया था तो मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया। बाकी मैंने बहुत सारे कंपैरिजन किए थे उसमें, और मैं ये यूज़ करती हूँ, मतलब मेरे पास पहले भी कोकोसोल का ही रखा हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा था ये ऑयल, तो फिर मैंने इसी को ले लिया। इसके अलावा मैक्स केयर और या 1-2 और भी ब्रांड्स हैं जिनको कि हम ट्राई कर सकते हैं। तो ये है, आप बताना कि आप कौन सा प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको दे सकती हूँ। और ये 680 रुपीज़ में मेरे को 1250 ml का मिल गया, तो सही है रेट प्योर कोकोनट ऑयल के लिए। तो यस ये चीज़ें, एक आरफ का ऑयल मंगाया था, एक अपना ऑयल मंगाया था, और एक ये दुपट्टा मंगाया था। आई थिंक और भी कुछ होगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। चलो मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा काम वाम निपटाती हूँ, उसको रख देती हूँ और आपसे फिर बाद में मिलती हूँ। एवरीवन, सो मैं कल के बाद जहाँ पे व्लॉग मैंने एंड किया था, फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, बिकॉज मैं बहुत टायर्ड हो गई थी और फिर मन भी नहीं किया। तो अगर आज एंडिंग कर देती, एंडिंग नहीं की थी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, टीचिंग पसंद आई, और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की अगर वो सब पसंद आया, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और शेयर भी करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। मैं मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।